ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टाइम टू आंसर and turn at page number 43. okay, so at page number 43 आप लोग को खोलना है। वहाँ पे टाइम टू आंसर जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार मैं अगेन आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के लिए आपको ट्रू और फॉल्स को लिखना है। तो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट वन है पीपल वियर कॉस्ट्यूम्स व्हेन दे गो टू वर्क। तो कॉस्ट्यूम्स, अब अगर वो किसी एक प्रोफेशन में है, डॉक्टर हैं, तो उनका एक यूनिफॉर्म अलग होता है, ठीक है ना। लॉयर हैं तो उनका कोट ब्लैक एंड वाइट होगा, डॉक्टर है तो वाइट होगा ना। बट यहाँ पे एक सही सेंटेंस तो नहीं बन रहा है, बट ठीक है। पीपल वियर कॉस्ट्यूम्स व्हेन दे गो टू वर्क, जब वो काम करने के लिए जाते हैं तो वो कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। तो जो उनका यूनिफॉर्म होता है वो पहनते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम ट्रू ही कर देंगे। ओके, फर्स्ट वाला लिखा है पीपल वियर कॉस्ट्यूम्स, पीपल वियर कॉस्ट्यूम्स व्हेन दे गो टू वर्क, जब वो काम करने के लिए जाते हैं। व्हेन दे गो टू वर्क, जब वो अपने काम के लिए जाते हैं तो क्या वो कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं? कॉस्ट्यूम्स नहीं पहनते, यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यहाँ ये सही वर्ड तो नहीं है, बट ठीक है, ट्रू कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट्यूम्स मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह के होते हैं, जैसे कि ये पेज नंबर 42 में हमने कॉस्ट्यूम्स के बारे में पढ़ा था कि स्पेशल क्लोथ्स दैट वी वियर फॉर स्पेशल पर्पसेस आर नोन एज कॉस्ट्यूम। फॉर एग्जांपल वी वियर स्विमिंग कॉस्ट्यूम व्हेन वी गो फॉर स्विमिंग। जब हम, जैसे कॉस्ट्यूम्स किसे कहते हैं? जब हम स्विमिंग के लिए पहन रहे हैं कॉस्ट्यूम्स। मतलब अगर कहीं डांस कॉम्पिटिशन है तो वहाँ के कॉस्ट्यूम्स अलग होते हैं ना, जब हम किसी स्पेशल पर्पज में जाते हैं। तो इतना सही तो नहीं है यहाँ पे कॉस्ट्यूम वर्ड, बट ओके, इट्स फाइन। नाउ सेकेंड वन इज जैसे कि आप लोग स्कूल आते हैं, है ना, किड्स जो होते हैं, चिल्ड्रन स्कूल आते हैं तो वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, ना कि कॉस्ट्यूम। ओके, तो ऑल द पीपल, हाँ, अगर आपका फैंसी ड्रेस कंपटीशन, एनुअल फंक्शन वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया तो आप कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, है ना, क्योंकि आप स्पेशल पर्पस, कोई आपको डांस करना है या कोई ड्रामा करना है, उसके थ्रू आपको कुछ मैसेज देना है लोगों को, तो आप कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, वही लुक अपना आप बनाते हैं, है ना, तो वो कॉस्ट्यूम्स होता है, ठीक है। ऑल द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, all the people across the world, मतलब पूरी दुनिया में, all the people across the world wear the same type of cloth. No, it's absolutely wrong. Wear the same type of clothes. क्या पूरी दुनिया में लोग एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नो, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट, clothes are change. okay, according to their culture, tradition and their religious, है ना। अगर हिंदू धर्म के लोग हैं तो हिंदू तरीके से वो कपड़े पहनेंगे, मुस्लिम है तो वो मुस्लिम तरीके से कपड़े पहनते हैं। तो दुनिया का तो छोड़िए, जगह के अकॉर्डिंग ही लोगों के कपड़ों के सेंस बदल जाते हैं। नाउ थर्ड वन इज इन इंडिया different people in India, different people in different places wear the same clothes. क्या इंडिया में अलग अलग लोग अलग अलग जगहों में सेम कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल। इन इंडिया डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस वियर द सेम क्लोथ। इंडिया में अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर सेम एक तरह के कपड़े पहनते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन इंडिया डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे सेम कपड़े पहनते हैं? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो इसमें आप फॉल्स कर सकते हैं, है ना।
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। नाउ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कपड़े पहनते हैं वो कपड़े हमको फाइबर उसका जो होता है वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर में कि हमारा जो सोर्स ऑफ क्लोथ है, सोर्स ऑफ फाइबर है, वो एनिमल और प्लांट्स हैं। ओके, प्लांट्स में जैसा सिल्क जो सिल्क वर्म होता है उसको कोकून से हमको सिल्क मिलता है। शीप के बालों से हमें वूल मिलता है, वूल मतलब ऊन होता है ना, इस तरीके से। फिर कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, रुई मतलब कॉटन के क्लोथ जो हम गर्मियों में पहनते हैं ना। कॉटन क्लोथ हम कौन से सीजन में पहनते हैं? समर सीजन में। वहीं पे जो हम वूलन क्लोथ है वो हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन में। रेन कोट हम रेनी सीजन में पहनते हैं। ओके, सो टर्न एट पेज नंबर 44। अब पेज नंबर 44 पे टर्न कीजिए। लेटेस्ट प्रैक्टिस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर, आपको सही आंसर को टिक करना है। फर्स्ट है द वीवर्स वीव कॉटन थ्रेड इनटू कॉटन क्लोथ्स ऑन हिज डैश। ये आपको पेज नंबर 44 खोलना है। ओके, मेरे साथ में आप लोग भी देखिए पढ़ते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। जो वीवर होते हैं, जो कपड़े बनाते हैं, बुनते हैं, उनको वीवर कहते हैं। द वीवर वीव कॉटन, तो जो जुलाहे होते हैं या बुनकर होते हैं वो कपड़ों को बुनते हैं धागों से। इनटू कॉटन क्लोथ्स ऑन हिज, तो अपने किससे बुनते हैं वो? लूम से, मतलब अपने मशीन, वो जो हथकरघे होते, क्या के चरखा होता है उससे, या फिर अपने बिस्तर से, या अपनी कुर्सी से। तो लूम से क्या भरेंगे आप? फर्स्ट वाले में आप भरेंगे लूम, LOOM, लूम। ओके, फर्स्ट ये जो MCQ है उसे फर्स्ट वाले में आप लूम भरेंगे। लूम एक मशीन होती है, मशीन उस मतलब इलेक्ट्रिसिटी मशीन नहीं होती है वो, और अब तो आ भी चुकी है नई टेक्नोलॉजीज के चलते। तो फर्स्ट वाले में आप भरेंगे लूम, ठीक है। जब ज़्यादा मात्रा में कपड़े बनाने होते हैं तो लोग मशीनों का भी यूज़ करते हैं, तब हाथों से काम पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन सेकंड वन क्या है? वी गेट डैश फ्रॉम सिल्क वॉर्म। हमें सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है? कॉटन, सिल्क, वूल। ये तो सिंपल सा आंसर। सिल्क वॉर्म है तो हमें सिल्क ही मिलेगा, है ना। सेकेंड वन, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलेगा। ओके, थर्ड है क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल। जो ऊन से कपड़े बनते हैं वो हमें कैसा रखते हैं? हम ऊन के कपड़े मतलब स्वेटर हम कब पहनते हैं? ये जो सीज़न आने वाला है विंटर सीज़न, विंटर सीज़न में हम ऊन के बने हुए कपड़े क्यों पहनते हैं? जिससे वो हमारी बॉडी को क्या रखे? ठंडा या गर्म। तो ठंडी में हमें क्या चाहिए? गर्मी चाहिए। तो ठंडी में हमें ऊन के कपड़े, है ना, वूल जो होते हैं वो गर्मी पहुंचाते हैं, हमारे बॉडी को क्या पहुंचाते हैं? गर्मी। तो इसमें आप भरेंगे वार्म। ओके, वार्म मीन्स होता है गर्मी। ठंडी में हमारे बॉडी को गर्मी चाहिए और गर्मी में हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ठंडक। तो गर्मी में हम अपने बॉडी को ठंडक पहुंचाने के लिए कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वहीं पे विंटर सीजन में मतलब ठंडी के मौसम में हम अपने आप को गर्म रखने के लिए वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। नाउ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुके हैं हम। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। देखिए हेल्प बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है? समर, यूनिफॉर्म्स, सिल्क वॉर्म्स, हेयर, क्लोथ्स। तो वूलन क्लोथ्स, वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द डैश ऑफ शीप। ये जो ऊनी कपड़े होते हैं ये शीप के किससे बनते हैं? शीप के बालों से ना। तो इसमें आप फर्स्ट में भरेंगे हेयर। वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। भेड़ के बालों से ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आप भरेंगे हेयर, ठीक है। हेयर ऑफ द शीप, हेयर ऑफ शीप, ये तो लिखा हुआ है शीप। यहाँ फर्स्ट वाले में आप भरेंगे हेयर। हेयर मीन्स होता है बाल, है ना। भेड़ के बालों से हमें ऊन मिलता है। नाउ सेकेंड वन, स्पेशल क्लोथ्स worn बाय एट वर्क आर कॉल्ड। अगर स्पेशल क्लोथ हम पहनते किसी काम करने वाली जगह में, जब हम कोई स्पेशल कपड़े पहन के जाते हैं, जैसे आप लोग स्कूल आते हैं तो आप लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, टीचर्स भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो टीचर्स काम करने के लिए जब किसी जगह पे स्पेशल कपड़े पहनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। क्या भरेंगे आप लोग? यूनिफॉर्म। जैसे डॉक्टर वाइट कोट पहनता है ना। लॉयर ब्लैक
ब्लैक एंड वाइट पहनता है ना, वाइट शर्ट ब्लैक कोट। फिर आपका टीसी जो ट्रेन में होते हैं, जो हमारी टिकट चेक करते हैं, वो भी ब्लैक कोट ब्लैक पैंट पहनते हैं ना। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म कहते हैं। जब कोई अपने काम में कोई एक अलग तरीके का कपड़ा पहन के जाता है तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। नाउ थर्ड वन, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वियर डिफरेंट क्लोथ्स, है ना। तो लोग अलग अलग, मतलब दुनिया के हर अलग अलग स्थानों में लोग अलग अलग क्या पहनते हैं, कपड़े। वियर डिफरेंट क्लोथ्स, है ना। सब लोग एक जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती, सबके जो सोसाइटीज कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग लोग कपड़े पहनते हैं। वी वियर कॉटन क्लोथ, हम कॉटन क्लोथ कब पहनते हैं बताइए, समर सीजन में ना, जिससे वो हमारे बॉडी को ठंडक कूल रख सके। फिर है सिल्क कम्स फ्रॉम अ, सिल्क हमें किससे मिलता है बताइए, सिल्क कम्स फ्रॉम अ, किसके कोकून से, सिल्क हमें किसके कोकून से मिलता है, सिल्क वॉर्म्स के कोकून से। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट। सिल्क वॉर्म के कोकून से, सिल्क वॉर्म्स के कोकून से हमें सिल्क मिलता है, ठीक है ना। सिल्क हमें कैसे मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। यहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हो गया ये हमारा, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके। और ये MCQ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ स्टेट द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, अब बताइए ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो फर्स्ट वाला है C नंबर पे हम कर रहे हैं, A B हो गया हम लोग का, अब हम C वाला कर रहे हैं कि वी वियर वूलन क्लोथ इन समर, हम गर्मियों में वूलन क्लोथ पहनते हैं। गर्मी में और वैसे भी इतनी गर्मी होती है, वूलन क्लोथ पहनेंगे तो तब तो और गर्मी लगेगी, तब तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमें, है ना। तो गर्मियों में हम गर्म कपड़े नहीं पहन सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरह कंप्लीटली रॉन्ग है। सो राइट फॉल्स, फर्स्ट वन क्या है, फॉल्स, क्योंकि गर्म कपड़े हम विंटर सीजन में पहनते हैं, समर सीजन में नहीं पहनते हैं। चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल, बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर थर्ड वन है वी वियर क्लोथ्स जस्ट टू लुक नाइस, हम कपड़े केवल सुंदर दिखने के लिए पहनते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम कपड़ों को इसलिए पहनते जिससे हमें गर्मी ना लगे, है ना, जिससे हमें ठंडी ना लग जाए, जिससे हम भीग ना जाएं, जिससे हमको धूप ना लगे, है ना, इन सब के लिए भी पहनते हैं। तो केवल अच्छे दिखने के लिए हम कपड़े नहीं पहनते हैं, तो इसको आप फॉल्स कर सकते हैं, ओके। वी हैव कंप्लीटेड आवर पेज नंबर 44। अब पेज नंबर 45 देखिए, ये 4 क्लाउन्स बने, ये सॉरी 4 लोग बने हुए हैं, उनको उनकी ड्रेस देख के आपको बताना है कि कौन कौन है इसमें। देखिए पहले नंबर पे डंडा लेके देखिए पुलिस लग रहा है ना, तो इसमें फर्स्ट में आप लिखेंगे पुलिसमैन। फर्स्ट में आप क्या फिलअप करेंगे, पुलिसमैन, POLICEMAN, पुलिसमैन। उसका यूनिफॉर्म देख के भर दीजिए, ऊपर स्पेलिंग लिखी भी है, नर्स, पुलिसमैन, पायलट, क्लाउन, इनकी स्पेलिंग लिखी हुई है, तो इनको आप फिलअप कर सकते हैं ऊपर से देख के। सेकंड पे जोकर जैसा लग रहा है, जोकर को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउन, क्या कहते हैं, क्लाउन। देन ये तो नर्स जैसी लग रही है, जो हम लोग को इंजेक्शन लगाती है ना, जब चोट लगती है तो नर्स। थर्ड वन क्या है, नर्स। एंड देन फोर्थ वन हम तो पायलट लग रहा है। बचा ही सिर्फ चारों में से केवल कौन बचा है, पायलट। तो फोर्थ नंबर पे आप लिख देंगे पायलट, PILOT, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको आप, ये MCQ थे, ये फिल इन द ब्लैंक्स थे, और ये ट्रू और फॉल्स थे। बाकी ये आपको पहचानने थे कि कौन कौन से लोग यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। थैंक यू।